बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने से गदगद एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से एनआरसी के मुद्दे पर वापस आ गए हैं। जी हां, मुसलमानों को भड़काते हुए ओवैसी ने कहा है कि देश में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि एनपीआर तैयार करना एनआरसी बनाने की दिशा में पहला कदम होगा। यदि एनपीआर बन गया तो फिर देश में संदिग्ध नागरिकों की सूची भी बना ली जाएगी। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है कि एनपीआर तैयार करना एनआरसी बनाने की दिशा में पहला कदम होगा। देश में इस तरह की कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं होनी चाहिए जिससे यहाँ के गरीब लोग संदिग्ध नागरिकों की श्रेणी में आ जाएं। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एनपीआर बनाने का शेड्यूल फाइनल हो गया है तो फिर उसके विरोध में दोबारा से आंदोलन शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं कि देश में अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं और अन्य विदेशियों की पहचान के लिए सरकार देश में एनपीआर तैयार करना चाहती है, जिसका असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। जी हां, उनका आरोप है कि एनपीआर के बहाने सरकार मुसलमानों को संदिग्ध नागरिकों की सूची में डालकर उनकी नागरिकता छीन लेना चाहती है। सरकार ने पिछले साल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को शरण देने के लिए नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए लागू किया तो ओवैसी समेत देश भर के मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतर गए थे। जी हां, उनका तर्क था कि सरकार ने पड़ोसी देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाइयों को इस कानून में शामिल किया गया है, लेकिन पड़ोसी देशों के बहुसंख्यक मुसलमानों को जानबूझकर छोड़ दिया गया। मुस्लिम संगठनों ने इस मुद्दे पर देश भर में विरोध प्रदर्शन करके कई जगहों पर हिंसा भी की थी। जहां इनमें शाहीन बाग की सड़क पर चला प्रदर्शन भी शामिल था, जिससे सुप्रीम कोर्ट भी खुलवा पाने में नाकाम रही थी। वहीं बिहार चुनाव में शानदार जीत पर असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से मुसलमानों को सीएए एनआरसी के नाम पर भड़काने में जुट गए हैं। जहां उनका ताजा ट्वीट इसी नीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। ऐसा करके वे मुसलमानों का एकमात्र नेता बनने की पुरानी कसक को पूरा करना चाहते हैं।